हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आप चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म, डीबी प्रक्रिया और कोर्ट केस अपडेट को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एक और जिले से इंतजार हुआ समाप्त। 10,684 पदों की भर्ती के लिए ईसीसी ई एजुकेटर और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती के आवेदन फॉर्म बनने हुए शुरू। आवेदन की लास्ट डेट है 19 मई। रैंडम प्रक्रिया रद्द को लेकर के हाईकोर्ट सुनवाई कल। क्या सभी जिलों की रद्द होगी भर्ती कोर्ट आदेश पर, या इसका कोई और विकल्प निकलेगा? वहीं हरदोई और शाहजहांपुर जिले की भर्ती को लेकर के भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है, तो सारे पॉइंट क्लियर होंगे इसी वीडियो के माध्यम से। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर अवश्य करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं और चाहते हैं कि आगे भी आपको ऐसी ही लेटेस्ट और समय समय पर ऑफिशियल अपडेट मिलती रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में गतिमान ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में रैंडम प्रक्रिया रद्द को लेकर के कोर्ट केस की अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं एक सबसे विवादित भर्ती बनती जा रही है और इसके प्रति आवेदकों का विश्वास जो है वो नहीं बन पा रहा है। और इसका प्रमुख कारण है कि ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में जो आवेदन के बाद डीबी की प्रक्रिया होती है वह रैंडम प्रोसेस के आधार पर सिलेक्टेड कैंडिडेट की होती है और यहीं से अविश्वास पैदा हो जाता है आवेदकों के मन में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के। और इसी अविश्वास की वजह से कई जिलों में अभ्यर्थियों के द्वारा रैंडम प्रक्रिया से होने वाली डीबी को रद्द कराया गया। कई बार भर्ती भी रद्द हुई, लेकिन इसका संपूर्ण समाधान बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से न निकाल करके रैंडम प्रक्रिया को फॉलो करने का आदेश जारी रखा गया और उसी से परेशान आकर के अभ्यर्थियों के द्वारा कोर्ट की तरफ रुख किया गया। अब हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में रैंडम प्रक्रिया रद्द कराने को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई कल की डेट में लगी हुई है और कल आर्डर के लिए केस जो है वो लिस्टेड है। अब देखना ये होगा क्या कल अभ्यर्थियों की दलीलों के बिहाफ पर कोर्ट रैंडम प्रक्रिया को रद्द करता है या सरकार के आर्गुमेंट से सेटिस्फाई होकर के रैंडम प्रक्रिया को प्रोसीड ऑन करने का डायरेक्शन देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे होंगे। जब तक कोर्ट का आदेश हमारे हाथ में नहीं आता है तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि सभी 75 जिलों की भर्ती रद्द होगी या रैंडम प्रक्रिया नहीं फॉलो होगी, क्योंकि कोर्ट का फाइनल डिसीजन आने के बाद ही चीजें आगे जो है वो क्रिस्टल क्लियर होंगी और क्लियर कट जानकारी वहां से निकलकर सामने आएगी। तो कुल मिलाकर के कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना यह है क्या अभ्यर्थियों को जीत मिलती है कोर्ट से और रैंडम प्रक्रिया रद्द होती है या शासन से निर्गत शासनादेशों के अनुरूप रैंडम प्रक्रिया के बिहाफ पर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। कल कोर्ट से आदेश आने के बाद भर्ती प्रक्रिया में तेजी देखने को मिलेगी और जुलाई तक जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर मोस्टली भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होती आप सभी को नजर आएगी। ये चीजें बिल्कुल क्लियर कट समझनी है आप सभी को। कल कोर्ट सुनवाई की जो भी अपडेट होगी उसकी फाइनल जानकारी आपको चैनल के माध्यम से दी जाएगी और इसके लिए आप सभी लोग चैनल से जरूर जुड़े रहें। अब हरदोई और शाहजहांपुर जिले की भर्ती को लेकर के क्या अपडेट है उस पर बात करेंगे। उससे पहले यहां पर हम बात कर लें एक और जिले से। एक लंबा इंतजार 10,684 पदों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया का जो था वो समाप्त हो चुका है और ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है रायबरेली जिले से दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं ब्लू टाइगर सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा रायबरेली जिले से ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती की चारों कैटेगरी के लिए आवेदन फॉर्म भरने का लिंक सेवा आयोजन पोर्टल पर जारी कर दिया गया है, जो आज की डेट में पेज नंबर 18 पर लिस्टेड हुआ है। आप सभी लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर आपको बता दें, एक साथ में ही चारों कैटेगरी की स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती और ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती जो है वो
लिस्टेड की गई है, जिससे आप सभी को पेज में सर्च करने में दिक्कत नहीं होगी। तो रायबरेली जिले से इंतजार कर रहे सभी साथियों का फाइनली इंतजार समाप्त हुआ है। यहां पर कई बड़े बदलाव किए गए हैं भर्ती में, उनके बारे में डिटेल की विज्ञप्ति पर बात करते हैं। उससे पहले आप सभी को बता दें, आवेदन की लास्ट डेट जो है वो ईसीसी ई एजुकेटर के लिए 19 मई है, और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती के लिए या टेक्निकल इंस्ट्रक्टर जिसको कहते हैं उसके लिए लास्ट डेट 27 मई रखी गई है। ये जो भर्ती है एक अच्छी भर्ती है। इस भर्ती के चारों कैटेगरी के लिए आप सभी लोग शैक्षिक योग्यताओं को चेकआउट अवश्य कर लें रिक्ति के विवरण पर क्लिक करके, और जिस कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल हैं उसके लिए आवेदन फॉर्म अवश्य अप्लाई कर दें। ये एक मौका है, इस मौके को छोड़ना नहीं है। बाकी आगे के प्रोसेस पर जो भी होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती की डिटेल विज्ञप्ति पर बात करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 209 पदों पर रायबरेली जिले से ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, और यह 10,684 पदों की भर्ती का विज्ञापन है। साथियों ये चीजें आपको समझनी होंगी। बड़ा बदलाव यहां पर क्या किया गया है, यहां पर बीए होम साइंस के साथ साथ बीएससी होम साइंस, एनटीटी, सीटी, डीपीएससी सबको एलिजिबल किया गया है। स्पेशली बात यह है कि बीए होम साइंस और बीएससी होम साइंस दोनों को एलिजिबल कर दिया गया है रायबरेली जिले में आवेदन फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और इसके लिए आवेदन कोई भी पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी कर सकता है जो इसकी शैक्षिक योग्यताओं को फुलफिल करता हो। यहां पर सबसे बड़ी बात है सैलरी 10,313 रुपए। एज क्राइटेरिया 21 से 40 वर्ष रखी गई है। रायबरेली जिले की भर्ती है, लेकिन किसी भी जिले के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे साथी जो ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती से जुड़ना चाहते हैं और रायबरेली जिले के आसपास के जिलों से संबंधित हैं, वो इसके लिए आवेदन फॉर्म अवश्य अप्लाई कर दें। आवेदन फॉर्म सेवा आयोजन पोर्टल के माध्यम से ही भरे जाएंगे, सेवा आयोजन पोर्टल पर आईडी बना करके। ये सारी डिटेल हमने डिस्कस कर दी। फिर भी इससे कोई रिलेटेड क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। अब बात करते हैं हम हरदोई और शाहजहांपुर जिले की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट के बारे में। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, सबसे पहले शाहजहांपुर जिले की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती की अपडेट है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, कागजी कार्रवाई में अटकी ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती आवेदकों में नाराजगी। शाहजहांपुर में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया फिर से कागजी अड़चनों में फंस गई है। 160 पदों के लिए फाइलें बीएसए कार्यालय में लंबित हैं, जिसके कारण चयन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ रही है और उन्होंने जल्द भर्ती पूरी करने की मांग की है। आगे दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, शाहजहांपुर जिले की अपडेट है। जिले में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती एक बार फिर से कागजी प्रक्रिया में फंस गई है। 160 पदों पर भर्ती के लिए बेसिक शिक्षा विभाग में फाइलें लगातार दौड़ रही, लेकिन अब तक अंतिम स्वीकृति नहीं मिल सकी है। सूत्रों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी फाइल बीएसए कार्यालय में कई स्तरों पर लंबित है, जिसके कारण चयन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। इससे लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। आवेदकों का कहना है कि उन्होंने समय पर आवेदन किया, लेकिन बार बार प्रक्रिया अटकने से उनका भविष्य अधर में लटक गया है, और अब आवेदकों का जो है इंतजार कब समाप्त होगा इसको लेकर के संशय बना हुआ है। और आवेदकों की मांग है कि जल्द से जल्द शाहजहांपुर जिले की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट की जाए। अब हरदोई जिले की अपडेट पर बात करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती की कथित सूची वायरल, विभाग ने बताया भ्रामक, कहा चयन प्रक्रिया है जारी। तो दोस्तों आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं कि हरदोई में बेसिक शिक्षा विभाग के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया विवादों में घिर गई है। चयन प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही सोशल मीडिया पर एक कथित चयन सूची और नियुक्ति पत्र वायरल होने से अभ्यर्थियों में हड़कंप मच गया है। जनपद में प्राथमिक विद्यालय परिसरों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए ईसीसी ई एजुकेटर के कुल 210 पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए लगभग 4,590 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। नियमानुसार पहले एक रैंडम सूची तैयार की जाती है, जिसमें पदों की संख्या से 3 गुना अभ्यर्थियों को शामिल किया जाता है। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन कर अंतिम चयन किया जाता है। हालांकि यह प्रक्रिया अभी जारी है और अंतिम चयन सूची जारी नहीं हुई है। इसके बावजूद एक कथित चयन सूची सोशल मीडिया पर प्रसारित हो गई है, जिसमें कुछ अभ्यर्थियों के नाम के साथ नियुक्ति पत्र भी साझा किए जा रहे हैं। इससे अभ्यर्थियों में भ्रम और असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो गई। कई अभ्यर्थियों का आरोप है कि वायरल सूची में ऐसे नाम शामिल हैं जिनके चयन को लेकर पहले से ही चर्चाएं चल रही थी। इससे मेरिट के आधार पर चयन की उम्मीद रखने वाले अभ्यर्थियों में रोष बढ़ गया है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सूची की सच्चाई जानने के लिए विभागीय कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। इस मामले में जिला समन्वयक राहुल दुबे ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही सूची पूरी तरह भ्रामक। उन्होंने बताया कि भर्ती प्रक्रिया अभी जारी है और चयन समिति के अंतिम निर्णय के बाद ही आधिकारिक सूची जारी की जाएगी। दुबे ने अभ्यर्थियों से अपील की है
की है कि वह किसी भी अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें और विभागीय सूचना का इंतजार करें। तो ये हरदोई से अपडेट है, यानी हरदोई की भर्ती अभी फाइनल नहीं हुई है। वहीं दोस्तों डीबी प्रक्रिया को लेकर के अगर हम अपडेट के बारे में बात करें तो आजमगढ़ जिले से दोस्तों यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आज से स्टार्ट हो चुकी है। आज 200 कैंडिडेट जो डीबी के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनकी डीबी प्रक्रिया संपन्न कराई गई। जो है पब्लिक डोमेन में नोटिस जारी नहीं किया गया है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का, वहां पे नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जाती उसी दिन की डिटेल जिस दिन में डीबी होनी होती है। तो आजमगढ़ जिले में 11 मई यानी आज से 15 मई तक डीबी प्रक्रिया चलेगी। जिन साथियों को मेल या कॉल के माध्यम से डीबी के लिए बुलाया गया है वो वहां पर उपस्थित होकर के अपनी डीबी प्रक्रिया में पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करें और आगे के प्रोसीजर के लिए अपने आप को विभागीय जो कार्रवाई के लिए उपलब्ध रखें। तो कुल मिलाकर के आज की इस महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।